एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के राम राज्य की कल्पना से जल भुन रहा है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण कर रहे थे तब शहबाज एंड कंपनी देश में मुसलमानों को भड़काने वाले एजेंडे पर काम कर रही थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लगाने का विरोध किया है और मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। मतलब साफ है, पाकिस्तान को 140 करोड़ भारतीयों की खुशियां हजम नहीं हो रही हैं। राम भक्तों को लंबे संघर्ष के बाद मिले इस अद्भुत क्षण से पाकिस्तान बौखला गया है और भारत के मुस्लिमों को भड़काने की साजिश रच रहा है। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने धर्म ध्वजा लहराने के बाद मुस्लिमों को भड़काने के लिए नफरती लेटर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया गया। भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। भारत की कई ऐतिहासिक मस्जिदें खतरे में हैं। आपको बता दें कि ये बात वो पाकिस्तान कह रहा है जहां बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के साथ क्रूरता होती है। आए दिन हिंदू और ईसाई लड़कियों से धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी की जाती है। ऐसे में शहबाज मुनीर का भारत में मुस्लिमों को भड़काने वाला एजेंडा काम करने वाला नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराए जाने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। यही नहीं, उन्होंने बाबर से सहानुभूति रखने वालों को चेतावनी भी दी है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही बाबर प्रेमियों को हिदायत भी दी। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने मथुरा जन्मभूमि विवाद को लेकर भी बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश साफ है कि जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, वैसे ही जल्द मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर बनेगा। और अब बात पश्चिम बंगाल में मचे बाबर पर बवाल की करेंगे। क्रूर और कलंकित इतिहास वाले बाबर के लिए आज 500 साल बाद भी देश में सियासत हो रही है। तमाम विरोधों के बाद भी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद कर रहे हैं। हालात ये हैं कि वो बाबर के नाम पर विरोध करने वालों को जूता मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि हुमायूं जहां मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं वहां के लोग उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं। और तमाम विरोध के बाद भी हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़ा हुआ है। 21 नवंबर को ऐलान किया कि मैं बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद के शिलान्यास का प्लान था, लेकिन आज जिस जमीन पर हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने का दावा कर रहे थे वहां जमीन के मालिक सामने आ गए। इनका दावा है कि वो 5 पार्टनर्स हैं और हुमायूं कबीर का इस जमीन पर कोई हक नहीं है। इसी बात पर हुमायूं कबीर जूता मारने की धमकी देते नजर आए। मारूंगी तो मेरे को कोई धोखाबाज बोलने का हिम्मत दिखाएगा, जूता से मारूंगी मैं। जिस जमीन पर मस्जिद की नींव रखने का दावा किया गया था, जी न्यूज वहां सबसे पहले पहुंचा था और उसके बाद स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि हुमायूं कबीर का दावा हवा हवाई है। और बाबरी मस्जिद बनाएंगे आपने? लोकल आदमी का पैसा लेकर चीट कर खाता है आदमी। मतलब वो हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो चीटिंग कर रहे हैं, चीटर आदमी है। पार्टी से लेकर समाज तक हर जगह हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा है, फिर भी जिद है कि बाबरी बनकर रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद अयोध्या में बाबरी मिटाने वाले कार सेवकों ने अब हुंकार भर ली है। उन्होंने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर अगर एक ईंट भी लगी तो 1992 में बाबरी ढहाने वाले पश्चिम बंगाल में एक ईंट नहीं लगने देंगे। का 1952 में देख सके हैं, पूरा समाज ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। उस टाइम तो बनुओं को उखाड़ा था, पर अभी हम बनाने वालों को उखाड़ने की जगह उनको जमीन में वहीं गड़ा देंगे। बंगाल को हम कभी उनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। वो ईंट लगाने की बात कर रहे हैं, उसी ईंट से उनकी कब्र खोदकर उनको दफन करने का काम। आज जाके उसकी कब्र वहीं खोदते हैं हुमायूं की। इतना वो बोल रहा है, हमें सहन नहीं हो रहा है। और जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रोहिल्ला भाग रहे हैं, इनके पीछे इनको भी एक दिन भागना पड़ेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कोई संरचना नहीं बनने देंगे। उस बाबर की बात करने वाले की कब्र बना देंगे हुमायूं कबीर की।